अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे सीएसएस की क्लास 7 स्टार्ट होने वाला है। आज हमारी न्यू टॉपिक है वो ये है कि आज बॉर्डर देखेंगे कि बॉर्डर कैसे किसी भी एलिमेंट के आसपास आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। हेडिंग के आसपास अपने बॉर्डर क्रिएट करना है, किसी पैराग्राफ के बीच में बाहर जो है अपने बॉर्डर बनाना है, तो उनके लिए हम लोग बॉर्डर की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू जो है ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी हेडिंग बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग लिखा, हेडिंग के बीच में मैं कुछ भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लोरेम 5 वर्ड, मुझे एक हेडिंग चाहिए। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इनकी आउटपुट जो है वो हमें इस तरह दिखेगा। मतलब इसको अगर मैं जूम करूँ, ये हेडिंग 1 है, तो इसके आसपास मुझे एक बॉर्डर जो है ना वो अप्लाई करना है। तो बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ आके उसी हेडिंग 1 को मैं कॉल करके, हेडिंग 1 को कॉल कर दिया तो सिंपल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब इसमें बेशुमार जो आपको ये स्टाइल दिख रहे हैं ना, ये सारे स्टाइल आप यहाँ पे लगा सकते हो। डैश लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो, डबल लगा सकते हो, कोई भी आप वन बाय वन। चलो हम लोग देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉलिड लगा, सॉलिड जो है वो आप सिंपल यहाँ पे सॉलिड अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी सॉलिड की आउटपुट है। तो ये सॉलिड की आउटपुट है। बाद में हम लोग अपने चलते इसकी, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ चेंज करना हो जिसे कलर कहते हैं, अगर आपने इसकी कलर चेंज करना है तो कलर के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं बॉर्डर कलर अप्लाई कर दो। यहाँ पे कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने रेड कलर अप्लाई कर दिया, रेड के बिना यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई कर दो, कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं रेड कलर जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। रेड कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद जाके ये जो मैंने बॉर्डर बनाया, अब बॉर्डर की जो विड्थ है, मोटाई, ये जो लाइन है इसकी मोटाई थोड़ा सा, लेंथ जो है वो उसको बढ़ाते हैं, मतलब इसको थोड़ा मोटा करते हैं। अभी थिक आ रहा है, इसको थोड़ा मोटा करेंगे तो वो बॉर्डर यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर विड्थ यहाँ पे तो कि भाई विड्थ कितने पिक्सल होना चाहिए, यहाँ पे 1 पिक्सल कर दोगे तो देखो ये बिल्कुल बारीक से एक इमेज वो आ जाएगा। बॉर्डर 4 पिक्सल करोगे तो ये 4 पिक्सल आ जाएगा, और 7 पिक्सल करोगे, जितने भी पिक्सल करोगे उतना ही आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ। जब 10 पिक्सल कर दिया तो 10 पिक्सल के साथ साथ देखो ये इतनी मोटा बॉर्डर आ गए। और साथ में एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, बॉर्डर की जो स्टाइल है ये आप चेंज कर सकते हो। मतलब सिर्फ ये सॉलिड नहीं रहता, सॉलिड के साथ साथ आप यहाँ पे डैश भी लगा सकते हो। तो डैश का जो है ना वो डैश एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और डैश के साथ साथ चलो मैं डैश अप्लाई कर देता हूँ, और साथ में इस पिक्सल को जो है ना वो लोग 3 पिक्सल करते हैं। तो एक 3 पिक्सल कर दिया। अब देखो डैश बॉर्डर आ रहा है। डैश के साथ साथ आप इसको क्या कर दो, डॉटेड कर दो। जब डॉटेड कर दिया तो डॉट डॉट वाली जो है ना बॉर्डर हमें अप्लाई यहाँ पे हो जाए। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जिसे डबल बॉर्डर कहते हैं। एक डबल लाइन की बॉर्डर भी आ जाएगी। ये तब हमें दिखेगा अच्छे से अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा दो, मतलब 10 पिक्सल कर दोगे तो ये है इसका विड्थ। मैंने 10 पिक्सल कर दिया तो ये देखो दूर से पता चल रहा है इनके बीच में जो बॉर्डर है वो डबल लाइन का बॉर्डर। और भी आ रहा है जिसे कहते हैं ग्रूव बॉर्डर। देखो ग्रूव एक फ्रेम आ रहा है। इनसेट बॉर्डर भी आ रहा है। देखो इनसेट में एक साइड से उभरा हुआ एक फ्रेम की तरह है। आउटसेट भी है, देखो आउटसेट बॉर्डर आ रहा है, बिल्कुल ये फ्रेम की तरह है। और रिज नाम से एक बॉर्डर आता है, तो रिज भी बना सकते हो। तो ये सारे वन बाय वन जो है ना उनकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। देखो मैंने सॉलिड कर दिया, और यहाँ से जो विथ है, विथ आप इसको कम कर दो। देखो जब आप इसकी विथ कम कर दोगे तो ये है कि अगर फिर उसमें ग्रो, रिज, इनसेट, आउटसेट ये सारे जब अप्लाई करोगे ना तो वो आपको जज आप नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि आपने विथ बढ़ाना है, तब जाके फिर वो जो सॉलिड डैश इनके अलावा जितने भी बॉर्डर स्टाइल आप अप्लाई करोगे तो वो दूर से आपको पता चल जाएगा कि भाई इनकी कौन सी स्टाइल अभी अप्लाई हुआ है। अब हम लोगों ने ये बॉर्डर जब हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, 3 प्रॉपर्टी 3 वैल्यू के थ्रू हम लोगों ने अप्लाई किया। मतलब यहाँ बॉर्डर स्टाइल लगाया, बॉर्डर कलर लगाया, बॉर्डर विथ लगा के 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। इनके लिए एक आसान एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल बॉर्डर लिख दो। ये इन तीनों का शॉर्ट हैंड है, मतलब इन दोनों को एक प्रॉपर्टी के अंदर भी आप वैल्यू दे सकते हो। सबसे पहले हम लोग पिक्सल देंगे, विथ जो है, ये जो विथ आ रहा है ना, सबसे पहले हम लोग इसका हिस्सा, ये आपने लाइन बाय लाइन लिखना होगा, ठीक है। ये सबसे पहले ऑर्डर आता है किस चीज़ का, 4 पिक्सल या 3 पिक्सल मैंने लिखा इसका विथ। और उसके बाद जाके कोई भी स्टाइल इसको देना है तो मैंने स्टाइल कर दिया सॉलिड, ठीक है। फिर जाके अपनी कलर अप्लाई करना है रेड कलर, ठीक है। अब कंट्रोलर से सेव करके, ये तो ऊपर वाला भी अप्लाई हुआ है, नीचे वाला भी, तो मैंने इस वाले को क्या करना है, कमेंट कर दूंगा। देखो इसको मैंने कमेंट कर दिया, या जाके इसको आप रिमूव कर दो। जब रिमूव करोगे, कंट्रोलर से सेव करोगे, तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अब मैंने शॉर्ट हैंड बना दिया। वहाँ पे 3 प्रॉपर्टी के थ्रू आप कर सकते थे, यहाँ जाके आप सिंगल एक प्रॉपर्टी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोलर सेव करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ, वापस जाके ऊपर वाली प्रॉपर्टी दिखा दूँ, इस ऊपर प्रॉपर्टी का जो है ना फ़ायदा ये आ रहा है, इनका फ़ायदा ये है। चलो मैं कंट्रोल Z, अगर आपने फॉर एग्जांपल इन तीनों में से यहाँ पे आपको चाहिए कि भाई ऊपर वाले की जो कलर है ना, ऊपर वाले की जो कलर है या ऊपर वाले की जो स्टाइल है, वो स्टाइल आपने चेंज करना है। इस राइट साइड का स्टाइल चेंज करना है, लेफ्ट साइड का, बॉटम का, इन सब का स्टाइल आपने चेंज करना है। तो यहाँ जाके आप 4 वैल्यू पास कर सकते हो। मतलब सॉलिड लिखा है, सॉलिड टॉप के लिए, राइट साइड के लिए जो है आपने डॉटेड लगाना है, डॉटेड लगा के लेफ्ट बॉटम के लिए जो है फिर आपने क्या लगाना है, डैश लगाना है। और जाके दूसरा चार साइड है ना, तो 4 वीडियो आ जाएंगे। एक साइड के लिए आपने डबल बॉर्डर अप्लाई करना है, डबल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। और यहाँ बॉर्डर विथ जो है वो थोड़ा मैं ज़्यादा कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 8 पिक्सल कर दिया, कंट्रोल से सेव कर दो। तो देखो 4 प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 साइड है तो चारों साइड पे अलग अलग आ रहे हैं। सिर्फ ये आप लोगों ने याद रखना है कि 4 प्रॉपर्टी जो है वो कैसे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्लॉक वाइज अप्लाई होता है, मतलब फर्स्ट वीडियो जो है वो टॉप के लिए, सेकेंड वीडियो राइट साइड के लिए, फिर बॉटम के लिए, फिर लेफ्ट के लिए। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो 4 वीडियो है, चारों इस तरह क्लॉक वाइज जो है वो चलेंगी। अब सॉलिड जो है वो टॉप के लिए, डॉटेड जो है वो इस साइड के लिए, डैश नीचे के लिए, और डबल जो है ना वो इस साइड। तो ये अगर आपने चेंज करना हो इनकी स्टाइल, तो ये है कि आप अलग अलग फिर इस तरह अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गई। अब कलर जो है वो आपने चारों साइड की कलर जो है वो चेंज करना है। तो कलर आप चेंज कर सकते हो, ब्लू लिख दो, ब्लू के साथ साथ यहाँ जाके आप पर्पल कलर अप्लाई कर दो, और जाके कोई और कलर अप्लाई करते हैं जिसे हम लोग अक्वा कलर कहते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे। 4 कलर है तो 4 जब अप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। अब एक चीज़ और बता दूं, वो ये है कि अगर आपने 3 वैल्यू अप्लाई कर दिया तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाएगा। देखो टॉप जो है, टॉप के लिए रेड अप्लाई होगा, ब्लू जो है वो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के लिए होगा, पर्पल जो है वो बॉटम के लिए होगा। देखो कंट्रोल सेव करो, लेफ्ट और राइट के लिए जो है दोनों साइडों पे सिर्फ ब्लू अप्लाई हुआ है, पर्पल बॉटम के लिए, रेड कलर जो है वो टॉप के लिए आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर दिया तो तब क्या होगा, आप टॉप बॉटम के लिए सिर्फ रेड होगा और लेफ्ट राइट के लिए ब्लू कलर अप्लाई होगा। देखो सेम टू सेम उसी तरह आ रहे हैं ना बहुत सारे। तो ये है बॉर्डर जो है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी। ये सिंटैक्स जो मैंने बता दिया, तो ये आप स्टाइल में भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सॉलिड 3 लगाया, 2 लगाया, तो उसी तरह एक ही इनका जो है ना वो प्रोसेस है। और कलर अगर अप्लाई कर दिए तो 2 अप्लाई कर दिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए। 3 वीडियो अप्लाई कर दिया तो टॉप बॉटम के लिए अलग अलग होगा, और लेफ्ट राइट के लिए एक ही वीडियो, सेकेंड वीडियो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आपका विथ की तरफ की। विथ क्या है, देखो विथ जो है वो भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। आपने हर तरफ जो है वो अलग अलग पिक्सल अगर लगाना है तो लगा सकते हो इस तरह, हर उसके लिए अलग अलग। देखो मैंने यहाँ पे या टॉप के लिए जो है वो 8 पिक्सल, राइट साइड के लिए 1 पिक्सल, बॉटम के लिए 4 पिक्सल, और लेफ्ट साइड के लिए देखो 22 पिक्सल मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये सारे 1 बाय 1 आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल सेव कर लेंगे तो ये हो गया। अब अगर इस तरह आपने कस्टमाइज हर स्टाइल और कलर विथ आपने अलग अलग देना हो, तो इनके लिए फिर आपने क्या करना होगा, इस तरह ये 4 प्रॉपर्टी, 3 वैल्यू जो है प्रॉपर्टी और वीडियो आपने अप्लाई करना है। इस एक शॉर्टहैंड में जो है वो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट दूसरे की तरफ एक और एलिमेंट की तरफ जो है ना वो हम लोग चलेंगे। वो ये है कि ये तो बॉर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जाके इस एलिमेंट को जो है, तीनों एलिमेंट को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ जाके मैंने कमेंट कर दिया, कंट्रोल सेव कर लेंगे। अब आपने सिंपल जो है वो बॉर्डर बॉटम के लिए आपने अप्लाई करना है, तो सिंपल जाके आप अप्लाई कर दो, बॉर्डर बॉटम अप्लाई कर दो। जब बॉर्डर बॉटम कर दिया तो यहाँ पे आप 3 पिक्सल करके सॉलिड रेड कलर दो, सॉलिड रेड कलर। कंट्रोल सेव करके देखो इसका बॉर्डर जो है वो सिर्फ बॉटम की तरह से आ रहा है। हाँ, यही बॉर्डर आपको सिर्फ जो है ना वो टॉप की साइड से चाहिए, तो जाके आप यहाँ पे टॉप अप्लाई करो तो वो टॉप साइड पे होगा। लेफ्ट साइड पे अप्लाई करना है तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगा। हाँ, राइट साइड पे अप्लाई करना है तो राइट साइड की। जो नहीं, आप प्रॉपर्टी जब चेंज कराओगे तो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो उससे उसी साइड पे आप बॉर्डर ला सकते हो। सिंपल एक एलिमेंट के लिए बॉर्डर देना हो तो इसी तरह ला सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे है कि हम लोग एक बॉर्डर बनाएंगे। चलो यहाँ पे ये वाले बॉर्डर को मैं क्या कर देता हूँ, अनकमेंट करके एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और बॉर्डर के साथ साथ मैंने इस बॉर्डर को क्या करना है, इस बॉर्डर को मैंने रेडियस करना है। कि मतलब यहाँ पे देखो इसकी एजेस जो है वो शार्प आ रहे हैं। देखो मैंने इसको रेडियस करना है, मतलब गोल बनाना है, इस तरह से सर्कल में बनाना है। तो गोल और सर्कल में बनाने के लिए हमारे पास बॉर्डर रेडियस हम लोग फिर यूज़ करेंगे। कौन सा
बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। ये जो मैंने विथ इसकी टेक्स्ट लिखा है इसी हेडिंग के अंदर, तो इसी को मैं चलो मैं इस हेडिंग को जो है ना वो कमेंट कर देता हूँ। यहाँ इसके बाद जाके यहाँ पे एक पैराग्राफ अप्लाई करते हैं। पैराग्राफ के अंदर जो है वो 55 वर्ड्स की मैंने टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल सेव करके यहाँ उसके बाद जाके लोअर मेन लिखा और चलो 55 और वर्ड्स लिखा, तो ये है बड़ा पैराग्राफ बन गया। कंट्रोल सेव कर दी। इनकी आउटपुट जो है वो हमें ये मिलेंगे। और साथ में ये है कि अगर यहाँ पे जो हेडिंग हम लोगों ने अप्लाई किया इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दिया। ठीक है, जब कमेंट किया मैंने पैराग्राफ को खाल कर दिया और बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। बॉर्डर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया 3 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। कंट्रोल सेव करके इनकी आउटपुट जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इन पे मैंने रेडियस अप्लाई करना है, तो रेडियस अप्लाई करने के लिए आसान प्रॉपर्टी है। इसको थोड़ा मैं कम करके देखो कम कर देता हूँ कि दरमियान में ले आऊँ और ये कर्नर हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाए। सिंपल आपने अप्लाई करना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जब अप्लाई करोगे तो इसमें आप पिक्सल के थ्रू फिर बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पिक्सल जो है वो बॉर्डर रेडियस करना है। अब 10 पिक्सल जब आप दोगे तो चारों साइड से जो है ना वो 10 पिक्सल कर्व होना स्टार्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो बॉर्डर है पहले शार्प था, अब 10 पिक्सल जो है वो कर्व हुआ है। अब 10 पिक्सल नहीं करना है, 19 पिक्सल मैंने कर दिया, तो देखो और जो है ना वो रेडियस हो गई। उम्मीद नज़र आप लोगों को आ रहा होगा। ये जो है आप चारों साइड से, अब अगर आपने यहाँ पे मतलब चारों साइड से अप्लाई नहीं करना है, मतलब एक साइड से अप्लाई करना है, बॉर्डर रेडियस जो है वो आपने सिर्फ एक साइड से करना है। मैंने टॉप साइड से लेफ्ट साइड की जो ये वाली कर्नर है इसको जो बॉर्डर है वो मैंने रेडियस अप्लाई करना है। तो इसमें मैं क्या लूँगा, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर सबसे पहले हम लोग इसकी डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस में बता देंगे कि मतलब टॉप साइड से। ठीक है, एक्स एक्सिस में सॉरी, टॉप लेफ्ट रेडियस ये। ठीक है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप साइड से ये लेफ्ट साइड की ये वाली जो कर्नर है यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। कितने 30 पिक्सल जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो चाहिए। ये बॉर्डर कर दिया, फिर उसके बाद आपने एक्स एक्सिस बता दिया कि भाई कौन सी एक्सिस है, ऊपर वाली टॉप वाली एक्सिस है। ठीक है, टॉप वाई एक्सिस आपने बता दिया कि टॉप से लेफ्ट साइड की ये लेफ्ट साइड की बॉर्डर को क्या कर दो, रेडियस कर दो 30 पिक्सल लगा दो। अगर टॉप से राइट कर दो, यहाँ पे देखो टॉप से मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ तो टॉप से राइट साइड ये वाली आ रही। तो उसके बाद जाके आपने बॉटम की लेफ्ट साइड करना है, ये वाली साइड। तो आपने बॉर्डर टॉप नहीं, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट साइड या राइट साइड, देखो राइट साइड तो ये आ गई, लेफ्ट साइड अगर लिखा तो फिर लेफ्ट साइड वो आ जाएगा, लेफ्ट साइड जो है वो ये वाली साइड आ जाए। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा कि बॉर्डर रेडियस अगर एक वैल्यू पास कर दिया, जैसे कि ये ऊपर वाली वैल्यू है, तो इसमें सिंपल देखो 22 पिक्सल मैंने अप्लाई कर दिया, तो वो सारे सब बॉर्डर के जितने भी बॉर्डर है उन सब पे आप आसपास जो है वो 22 पिक्सल जो है वो अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, नेक्स्ट हमारे टॉपिक इंशाल्लाह आने वाला है विथ एंड हाइट, कि विथ हाइट क्या होता है उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जरूर पढ़ेंगे। तो विथ हाइट में वो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अगर विथ बता दूं कि 50% अगर मैं इनका विथ कर दूं तो ये 50% इनका विथ आ रहा है। ठीक है, जब 50% विथ आ गई, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अगर आपने फुल सर्कल करना हो तो 50% आप उसको रेडियस दो, तब जाके ये फुल एक सर्कल बन जाएगा। देखो एक सर्कल जो है ना वो बन के आ गया। हाँ, टेक्स्ट जो है वो बाहर फ्लो करके बाहर गया, लेकिन यह है कि वो जो बॉर्डर हम लोगों ने बनाया था वो एक सर्कल बन के आ गया, लेकिन ये एक ओवल शेप के आ रहे हैं। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसका जो हाई विथ है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब ये 38% करके देखो बिल्कुल सर्कल बन गया, क्योंकि 50% मैंने इसको रेडियस दिया। अब 50% रेडियस से क्या हो जाता है, 50% रेडियस जो है वो ये अप्लाई होता है कि भाई एक साइड से भी 50% रेडियस, दूसरे साइड से भी 50% रेडियस, बिल्कुल सर्कल बन जाता है। और ये कि 100% रेडियस के साथ साथ कोई ये बिल्कुल सर्कल आप लोगों को नजर आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।